आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीआरओ ग्रीफ के अंदर जो आपकी स्टोर कीपर टेक्निकल यानी कि एसकेटी एंड मल्टी स्किल्ड वर्कर यानी कि एमएसडब्ल्यू की वैकेंसियाँ निकली हैं। अभी जो फ़िलहाल में टोटल जो वैकेंसी हैं यहाँ पे 876 यहाँ पे वैकेंसी हैं। स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए जो टोटल वैकेंसियाँ हैं 377 हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और मल्टी स्किल्ड वर्कर यानी कि ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए 499 यहाँ पे जो है टोटल आपकी 500 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी है। तो सबसे बड़ी आपके लिए ये वैकेंसियाँ आई हैं। पिछली बार भी स्टोर कीपर टेक्निकल और एमएसडब्ल्यू की आई हैं, लेकिन किसी कारण से वो भर्ती कैंसिल हो गई है। तो जो कैंडिडेट पिछली बार अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो अब की बार इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि फॉर्म को आपको कैसे भरना है, क्योंकि बीआरओ ग्रेड के जो फॉर्म है वो ऑफलाइन अप्लाई होते हैं और जो स्टार्ट हो गए हैं। आपको विभिन्न आपकी किसी भी आप शहर से बिलोंग करते हो, वहाँ पे फ़ोटोकॉपी की दुकान, आप शॉप पे जा कर के, बुक वगैरह की शॉप पे जा कर के वहाँ से फॉर्म को आप ले सकते हैं। तो ऑफलाइन फॉर्म में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि आप मिस्टेक कर देते हैं। आपके नंबर ठीक है, 10th में +2 में नंबर ठीक है। स्टोर कीपर के लिए मैं बता देता हूँ कि केवल 12वीं पास आप होने चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हों, ठीक है। और मल्टी स्किल्ड वर्कर में आपके पास में आईटीआई होनी चाहिए, व्हीकल मैकेनिक की, ट्रैक्टर मैकेनिक की या डीजल मैकेनिक की। डीजल मैकेनिक का उसके अंदर मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बातें मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ऑफलाइन फॉर्म में ये आती है कि हम कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, और जब एडमिट कार्ड हमारा इशू होता है तो हमें ये लगता है कि हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड तरीके से बताऊंगा कि आपको किस कॉलम में क्या भरना है, पूरा का पूरा आपको किस प्रकार से यहाँ पे फिल करना है, ताकि आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इसका दिखा देता हूँ। जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये देख लीजिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह से आपको मिलेगा। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2022 केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पे जो ये वाला कॉलम दे रखा है कंट्रोल नंबर, ये आपको किसी को भी नहीं भरना है, क्योंकि आप नीचे लिख रखा है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, ठीक है। तो ये इसको कॉलम को आपको खाली छोड़ना है। अब लिख रखा है नेम ऑफ द पोस्ट। तो नेम ऑफ द पोस्ट में अगर आप स्टोर कीपर टेक्निकल का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्टोर कीपर टेक्निकल भरना है। एमएसडब्ल्यू के लिए भरें तो यहाँ पे एमएसडब्ल्यू आपको पूरा आपको लिखना है। शॉर्टकट तरीके से आपको केवल एसकेटी नहीं लिखना, पूरा लिखना आपको स्टोर कीपर टेक्निकल। उसके बाद में आपको सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, सीरियल नंबर आपको मिलेगा कि जैसे सीरियल नंबर अगर एसकेटी भरें तो 1 भरें, एमएसडब्ल्यू भरें तो 2 नंबर भरें यहाँ पे। गरीब सेंटर आपको पता ही है, पुणे के अंदर है। कैटेगरी आपको कौन सी बिलोंग करनी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं जनरल से है, ईडब्ल्यूएस से है ईडब्ल्यूएस से भर सकते हैं, एससी से, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, या जिनके पापा गरीब के अंदर ऑलरेडी हैं तो वो यहाँ पे गरीब से इसको भर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे कलर फ़ोटोग्राफ साइन करना है और फोटो के ऊपर आपको सिग्नेचर करनी है। नीचे आपको दिख रखा होगा कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कवरिंग साइन ऑन द फोटो। फ़ोटो चिपकाने के बाद में आपको इसके ऊपर अपना सिग्नेचर करना है। अब नीचे आ जाइए, परसेंटेज यहाँ पे क्या है। परसेंटेज मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी कैंडिडेट के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसको 15% यहाँ पे मिलता है। मान के चलिए जो एसकेटी स्टोर कीपर टेक्निकल की है वो +2 बेस के ऊपर है, यानी कि 12वीं पास आप होने चाहिए। तो अगर आपकी 12वीं में कितनी परसेंट है, 70% है, 65% है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको इस कॉलम में यहाँ पे इसको लिखना होगा। आपको इस कॉलम में यहाँ पे परसेंटेज आपको लिखना होगा। मान के चलो आपके यहाँ पे 70% है। अगर किसी के पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो प्लस में 15% यहाँ पे लिख सकता है, टोटल आपकी हो गई 85%। लेकिन अगर किसी के पास में एनसीसी का सी, ए या बी सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, या जिसके फादर गरीब में है, उसको भी 10% का यहाँ पे वेटेज मिलता है। अगर किसी के पास में नहीं है तो इस कॉलम को आपको सीधा ही आपको केवल 70% आपके लिखने हैं जितने भी आपके 12वीं में हैं, और जो आगे का कॉलम उसको खाली छोड़ देना है। तो आपको सीधा यहाँ पे जो लिखना है, आपको यहाँ पे 70% लिख करके और टोटल यहाँ पे 70% आपको करना है। अगर कोई भी कैंडिडेट मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख एनी उधर से स्पेशल
जो है कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो यस या नो आप कर सकते हैं। अगर कोई AWS से बिलोंग करता है तो आप यस कर सकते हैं। साथ में आपको उसका अपना लगाना होगा, अटैच करना होगा डॉक्यूमेंट। नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, आपको नेम ऑफ़ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर में आपको यहाँ पे लिखना है। एक ब्लॉक में केवल एक ही अक्षर आपको लिखना है। अगर जैसे मैं यहाँ पे मेरा फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पे जैसे ए हो गया, एम हो गया, ऐसे पूरा का पूरा आपको नेम यहाँ पे लिखना है। ऐसे ही अपना फादर नेम यहाँ पे इन कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो जो आपको छोटे कॉलम दे रखे हैं ये वैसे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन आप जब फॉर्म लाएंगे तो उसमें बहुत है, आपको हर कॉलम में केवल एक ही अक्षर लिखना है। अब जैसे अमित यादव है तो अगर अमित यादव के बीच में जो स्पेस है तो केवल एक आपको जो है डब्बा यहाँ पे इसको खाली छोड़ना है एक को, उसके बाद में आगे लिखना। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, आपको डेट मंथ ईयर आपको लिखना है। परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है, जैसे विलेज आपका क्या है, VPO क्या है, तहसील कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन, स्टेट कौन सा, और वो आपको पिन कोड यहाँ पे लिखना है। सेम यहीं पे अगर आपका प्रेजेंट पोस्टल ऑर्डर भी सेम है तो सेम एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे SBI से आपको करवानी है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पता आपको 50 रुपये आपके लगते हैं। नेम ऑफ द बैंक आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑनलाइन जो है पेमेंट रेफरेंस आपका आएगा, जो स्लिप आएगी साथ में वो आपको इसके साथ में लगानी होगी। किसी भी बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 50 रुपये वहाँ पे देना होगा और वो आपको स्लिप या नंबर वहाँ पे देगा। ट्रांजेक्शन डेट, जिस डेट में आपने फ़ीस को वहाँ पे SBI के अंदर कटवाई है, अमाउंट यहाँ पे 50 रुपये। आगे आपको लिखना है कि अगर कोई भी कैंडिडेट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है या सन ऑफ गरीफ के अंदर है या किसी का भाई गरीफ या आर्मी के अंदर है तो यस नो यहाँ पे का। किसी के पास में NCC का B सर्टिफिकेट है, NCC का C सर्टिफिकेट है, J&K माइग्रेट से है, सपोर्ट्स पर्सन है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पूरा का पूरा दे रखा है। अब आ गई आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जैसे आपने 10th आपको लिखना है, नेम ऑफ़ द एग्ज़ाम आपने 10th है, ईयर कब पास की है, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, सब्जेक्ट आपके कौन से थे, आपके नंबर कितने हैं टोटल में से, और आउट ऑफ मार्क कितनी है, और आगे आपको परसेंटेज यहाँ पे लिखना है। टेक्निकल एजुकेशन में जैसे आपकी ITI कर रखी है, जैसे MTSW के लिए ITI मांग रखा है, तो यहाँ पे ITI आपने कौन सी ट्रेड से की है, कौन से ईयर में आपको पासिंग हुई है, बोर्ड आपको पता है, तो ये आप पूरा आपको लिखना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस ये आपकी ड्राइवर पोस्ट के लिए होता है, रोड रोलर आदि उसमें आते हैं, तो ये आपको खाली यहाँ पे छोड़ना। 17 नंबर कॉलम में आपको कुछ भी नहीं भरना है। एक्सपीरियंस, कोई किसी भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांग रखा, अगर आपके पास में है तो भी आपको नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि उसका कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है, तो इसको भी आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है। ओनली फॉर BRO लेबर, अगर जैसे BRO के अंदर जो ठेके पे लेबर होती है उसका एक सर्टिफिकेट बनता है एक्सपीरियंस के लिए, CPL एक्सपीरियंस। अगर किसी कैंडिडेट ने काम किया है BRO के साथ में तो 19 कॉलम में वो भर सकता है। 20 नंबर कॉलम में आपको जो है पूरा का पूरा आपको बता रखा है क्या कुछ है। प्लेस आपको अपने शहर का नाम भरना है, डेट आपने मेंशन करनी है, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पे अपने अंगूठे का निशान आपको लगाना है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, और सिग्नेचर आप हमेशा छोटे अक्षर में करें, कैपिटल लेटर में कभी भी सिग्नेचर ना करें। हमेशा जैसे मेरा अमित यादव नेम है तो मेरा सिग्नेचर जो है हमेशा छोटे अक्षर में आएगा, ऐसे अमित। आप बड़े अक्षर में यहाँ पे ना लिखें, स्टार्टिंग वाला बड़ा लिख सकते हैं, उसके बाद वाले छोटे अक्षर को लिखें, और इसको अलग अलग ना करें, ऐसे किसी भी प्रकार से ना करें। ये सिग्नेचर नहीं होता, आपको साथ में ऐसे ही इसको ऐसे ही पूरी लय के साथ में, यानी कि बीच में गैप नहीं देना है। यहाँ पे एप्लीकेशन नोट साइन यहाँ पे लिख रखा है, एप्लीकेशन आपने अगर साइन नहीं किया, इनकम्प्लीटेड बाय द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसमें अगला जो आता है ये आपका एडमिट कार्ड इशू होके आएगा, तो इसमें वही है, आपको एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपना पेस्ट करना है, चिपकाना है, उसके ऊपर सिग्नेचर आपको करने हैं, नेम भरना है, फादर नेम आपको भरना है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपने सिग्नेचर करने हैं, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, बस यहीं तक आपको इसको करना है। एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट ये आपको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि ये आपके सिग्नेचर जब आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे लिए जाएंगे। तो केवल आपको यहाँ तक इस फॉर्म को भरना है, सिग्नेचर
जो नीचे वाले हैं इनको आप में कुछ आपको नहीं भरना है। ये सब कुछ आपका प्रैक्टिकल टेस्ट के टाइम पे, ज्वाइनिंग के टाइम पे ये यहाँ पे करवा जाएगा। बाकी इसके अंदर कुछ भी है नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस वगैरह दे रखा है। केवल जो मैंने आपको बता दिया कि इतना ही आपको फॉर्म भरना है। इसके साथ में फॉर्म के साथ में आपको क्या लगाना है, अपनी 10वीं की 12वीं की, आपने जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, ईडब्ल्यूएस से, वो अपना साथ में लगाना है। आपको फ़ोटोग्राफ चिपकानी है अच्छी तरह से। पोस्टल ऑर्डर आपको साथ ना, फीस आपको जो रिसिप्ट होगी आपने जो एसबीआई से की है वो साथ में आपको लगानी है। और फॉर्म आप साधारण डाक से भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, किसी भी तरह से आप वहाँ पे भेज सकते हो। जितना जल्दी हो सके आप शुरुआत में ही इस फार्म को भर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ऑफलाइन अगर आप कोई भी अप्लाई करते हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन आराम से वहाँ पहुँचने में लग जाते हैं। तो इसलिए आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी यहाँ पे अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर जितना आप डिले करेंगे तो जो भी आपकी डेट होती है फॉर्म की पहुंचने की, उसके बाद में पहुंचेंगे तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात है, स्टोर कीपर टेक्निकल और एमएसडब्ल्यू की आप तैयारी कहाँ से करें। तो तैयारी के लिए मैं बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे बैच बना दिया स्टोर कीपर टेक्निकल एमएसडब्ल्यू के लिए। व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप बना दिया है। उस ग्रुप में केवल वही कैंडिडेट जुड़ेगा जो फीस पे करेगा। फीस पे करने के बाद में उस ग्रुप में आपको सभी जानकारी दी जाएगी कि फार्म आपको कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और कितनी आपकी परसेंटेज है, आपका एडमिट कार्ड आएगा या फिर नहीं आएगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। दूसरी बात है, फॉर्म भरने से लेकर के आपका रिटन एग्ज़ाम जब तक होगा उसकी तैयारी उस ग्रुप के अंदर करवाई जाएगी। आपके जितने भी नोट्स होंगे स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए या फिर एमएसडब्ल्यू के लिए, सभी नोट्स उस ग्रुप में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फीस आपको बता दी जाएगी ग्रुप के लिए, और जितने भी कैंडिडेट हैं वो ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है। जिनको ये लगता है कि क्या पता मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, अगर किसी कैंडिडेट ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, फ़ीस पे कर दी है और आगे चल कर के उसका एडमिट कार्ड नहीं आए तो फीस आपके रिफ़ंड वहाँ पे हो जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको फॉर्म अच्छे से भरना है या जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं बीआरओ के लिए, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर यहाँ पे आप मैसेज ज़रूर करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों।